दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने इस दोहे के साथ स्टार्ट किया था, हो अही सो ही जो राम रचि राखा, कि जैसा राम जी ने नसीब में लिखा हुआ है उसको कोई बदल नहीं सकता और जो आपके नसीब में वो होगा ही। आप सभी के साथ आज शेयर करते हुए मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। मेरी ज़िंदगी में गैप आ गया है। गैप क्या आया है, मेरे पिताजी नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। तो आज मैं थोड़ी सी उनकी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा कि उनकी जर्नी क्या थी। क्योंकि जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, मैंने उनको दिखाया तो वो बड़े खुश हुए। मुझे कहते कि तुझे क्या फ़ायदा हुआ है। मैंने कहा ये वो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया, जिनको मैंने कभी सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया। तो वे बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा चलो अच्छा है। और उनकी ज़िंदगी जो है ना बड़ी उतार चढ़ाव वाली रही। मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिखा भी था कि मैं कुछ दिन जो है वो आपका साथ नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि सच है, जीवन का सच है कि जिसने आना है उसने जाना ही जाना है। बट मेरा काफ़ी अपने पिताजी के प्रति लगाव था, प्रेम था। और जो आज मैं आपको मैसेज दूंगा उसमें ये चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा, लाइफ में अच्छे कर्म करो, अच्छा चलो, और सबसे ऊपर माता पिता की सेवा करो। क्योंकि आपको संसार में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन माता पिता की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर ये मौका चूक गए तो फिर समझो कि लाइफ में आप कभी कुछ अचीव ही नहीं कर पाओगे। मैंने तकरीबन 25 साल से ज़्यादा, 25 ईयर से ज़्यादा जो है अपने पिताजी का साथ दिया है, उनकी सेवा की है, और मेरा बहुत ही ज़्यादा उनसे क्लोज था। मन मुटाव चलता रहा। मैं उनको हमेशा एक ही बात कहता था कि पापा 60 साल के ऊपर जो है वो समझो कि बोनस लाइफ है। सरकार भी 60 साल के बाद रिटायर कर देती है, वो बोनस लाइफ है। और इस बोनस को आपने क्या करना है, अपनी प्रभु भक्ति में जीना है। जब भी कभी होता था वो घर के प्रति जब भी बोलते थे, उनको चिंता रहती थी, तो मैं उनको एक ही कहता था, पापा चिंता किस चीज़ की, आपके पीछे से कौन देखेगा। बोलते जब तक मैं है तब तक तो मेरा फ़र्ज बनता है। तो ये जो अंतिम यात्रा स्टार्ट हुई, ये ट्यूसडे को अचानक सुबह बाथरूम से होके आए और अपनी मेडिसिन ली, उसके बाद लेट गए, फिर उठे, पानी पिया, एक मेडिसिन ली, फिर लेट गए। और विद इन 5 to 10 मिनट्स, मतलब शायद इससे भी कम समय रहा होगा, उन्होंने जो है सिर्फ 2 सांसें ली, ज़ोर से 2 सांसें आई और हमारा सबका साथ छोड़ के चले गए। लास्ट टाइम आप सभी ने दुआ करी, वो टाइम था जब मुझे लग रहा था वो नहीं बचेंगे, लेकिन तब वो बच गए। और इस बार और आप सब ने, मैंने आपके साथ तब भी शेयर किया था, आप सब ने प्रे करी, दुआ करी, और तब सब आपकी दुआओं की बदौलत, क्योंकि जो वो स्टेज थी ना वो बहुत क्रिटिकल थी, मेरे को तब उम्मीद नहीं थी कि वो बचेंगे। बट जो अभी ये करके गए हैं, तो इन्होंने इतना भी मौका नहीं दिया कि मैं आपके साथ शेयर करूं और आप फिर से दुआ कर पाओ। लेकिन वही जो राम जी ने रचा वो तो होके रहना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अमीर हो गरीब हो, राजा हो रंक हो, भिखारी हो धनवान हो, सबका जो मखमल का बिस्तर है वो ये बिस्तर है। ये बिस्तर हमको आखिर में मिलना है, और इसी बिस्तर के लिए आपने क्या करना है, दिमाग में रखना है और कभी किसी से गलत नहीं करनी। मैं जब से आपके साथ जुड़ा हूँ, लोगों ने मुझे जो मर्जी बोला, बट मैंने जब जिस को ज़रूरत पड़ी उसको साथ दिया। जब जो भी डील करवाने की कोशिश करी वो ईमानदारी से पूरी करी। एक भी आदमी का 1 भी रुपया मैंने आज तक कभी ना किसी को धोखा दिया, ना कभी किसी का खाया। क्योंकि मैं अपने वीडियो में सरेआम बोलता था कि मैं अपने परिवार में ऐसी कमाई नहीं लगा सकता, और ये शिक्षा मुझे मेरे पिताजी से मिली थी। आज आपको एक बात बताता हूँ उनकी लाइफ की, आगे के मैं कुछ लास्ट जर्नी के आपको अंश भी दिखाऊंगा जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी। ये 2 तस्वीरें हैं। ये तस्वीर थी जब मेरे अभी पीछे बेटे का मैंने मुंडन किया था, और ये अभी उनकी तस्वीर है जिस दिन उनका देहांत हुआ, जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा है। बड़े अच्छी फैमिली से मेरे पिताजी ताल्लुकात रखते थे, लेकिन बदकिस्मती से हमें जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान छोड़ के आना पड़ा। आज आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में अगर आप गूगल सर्च करोगे,
मंगलामाई डैम है। मंगलामाई डैम जो है वो जहाँ बना हुआ है, वो जो लैंड है पूरी की पूरी लैंड, वो किसी ज़माने में हमारी लैंड थी जो हमें वहाँ से छोड़ के आना पड़ा। मेरे पिताजी 6 साल के, मतलब 6 ईयर की एज रही थी जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया था। तब से लेके आज तक खुद लाइफ में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े। जिस ज़माने में लोगों को अभाव था, साधन सारे अवेलेबल थे, हमारे पास साधन भी मेरे पिताजी के पास नहीं थे। उस ज़माने में उन्होंने एमए हिस्ट्री करी और डबल एमए इंग्लिश लिटरेचर में करी। मेरे को सुनाते थे, बैठते थे, जब बात करते थे कहते थे हम मंदिर में रहते थे, जब रिफ्यूजी बन के आए मंदिर में रहते थे। सुबह मैं काम करता था और रात को मैं जो स्ट्रीट लाइट है उसके नीचे बैठ के पढ़ता था। और वो बताते हैं कि स्कूल जाने के लिए वो 10-10 किलोमीटर पैदल जो है वो डेली के अप डाउन करते थे। तो फिर उसके बाद नौकरी ली, टीचर की नौकरी ली, फिर वो छोड़ दी, फिर डिफेंस अकाउंट्स में गए, फिर वहाँ पे उन्होंने सर्विस दी और कोशिश उन्होंने पूरी ईमानदारी से करी। गुस्सा बहुत था और वही गुस्सा मेरे में भी झलकता है। तो अभी मैंने अपना स्वभाव चेंज किया था तो वो मुझे एक ही बात कहते थे, बेटा यार गुस्सा मत किया कर, देख ले मैंने गुस्से से क्या पाया था। लेकिन उनकी जो शिक्षा थी, वो शिक्षा क्या थी मैंने आपसे एक बार पहले भी डिस्कस किया था। कुछ एक एपिसोड ऐसा आया था, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इतना पैसा बचाया है भारत सरकार का। तो मैंने कहा क्योंकि करप्शन थी, चलती है, मैंने कहा अगर नहीं आप लेते तो अगर ये सेटल कर लेते आप तो फिर क्या होता। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी, कहते मैं कर लेता सेटल, मिल जाते मुझे पैसे, फिर क्या करना था। तो कहते उस मेरे को जो सैलरी है वो भारत सरकार दे रही है और वो जो सैलरी वो लोगों की खून पसीने की कमाई है, तो मैं उसके साथ जो है गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे को उनके वो वर्ड्स याद है, मैं आज आपके साथ वर्ड्स वो शेयर करता हूँ, मैंने पहले भी किए थे। वो ये बोलते थे कि मान ले मैं जब संसार छोड़ के जाऊँगा क्या तू मेरे साथ जाएगा? अगर मैं गलत करता हूँ और उस टाइम जो मुझे यातना मिलेगी कि जो मुझे यमराज कोड़े मारेगा, क्या मेरे हिस्से के कोड़े तू खाएगा? और अगर तू ना जाएगा ना खाएगा तो मैं तेरे लिए क्यों गलत काम करूँगा? वो तू देख, मैंने जो करना, जो मेरी ज़मीन मानता है वो मैं कर रहा हूँ। यही शिक्षा जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारी और मैं आज तक जो है सबके साथ कोशिश करता हूँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो ये ज़िंदगी के जो पल है ना, ये पल बड़े गोल्डन मोमेंट्स के हैं। मैंने ऐसे ऐसे लाइफ में देखे हैं जो आखिरी समय में बहुत कष्ट से निकलते हैं। इतना कष्ट है, मैंने अपनी फैमिली में हमारी रिसेंट 3-4 मौतें होंगे। मेरी मासी जी की मौत अभी 1 महीना पहले हुई, मेरी मामा जी की बेटी की अभी 10-15 दिन पहले हुई, मेरे पिताजी की 2 दिन पहले हो गई। और बाई चांस कल मैंने जो उनकी अस्थियां परवाह की, मैं जसविंदर जी और उनके हस्बैंड का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत दिल से। मैं क्या नहीं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। मच नीडिड स्पोर्ट, मतलब जो मेरे को एक स्पोर्ट चाहिए थी, मुझे विसर्जन कराने जाना था। मैंने उनको फ़ोन किया तो हालांकि बिल्कुल भी मतलब दूर दूर तक मेरा शायद उनसे साथ कोई रिश्ता ही नहीं हो, इतना सगे नहीं करते जितना उन्होंने किया। मैंने उनको फ़ोन किया, कहते मैंने कहा ये काम है, मुझे 4 टिकटें चाहिए। कहते भाई साहब भेज दो। मैंने उनको PNR भेजा, उन्होंने मेरी टिकटें कन्फर्म करवा दी। फिर मैंने कहा एक गुजारिश हो रहा है, आप पिताजी को तो आपने भिजवा दिया, अब एक बार मेरे को रिटर्न भी चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप भिजवा दो। मेरी आने जाने की टिकटें उन्होंने करवा दी। और मेरी पिताजी की जो सांसें रही, मतलब फ्राइडे को ट्यूसडे को 7 बजे वो उन्होंने आखिरी सांस ली, 4 बजे के लगभग हमने संस्कार कर दिया। मेरा ब्रदर दिल्ली से था, वो पहुंच गया, 4:30 बजे संस्कार कर दिया। अगले दिन हमने अपना जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जो उनके फूल वूल चुनने थे वो करके हम हरिद्वार निकल गए और आज वापस आ गए। और मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, मैं कभी आज तक मॉर्निंग में वीडियो बनाया ही नहीं हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे पता नहीं टाइम मिले ना मिले। अभी तक मैं मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं, मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है। मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उन्हीं के साथ हूँ। मैं डेली रात को उनकी सेवा करता था, उसके बाद सोता था। मौका नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, दे सकते थे 2-4 साल, नहीं दिए, लेकिन चलो जैसा राम जी को मंजूर। तो कुछ, और ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी में जितना अच्छा कर्म कर सको उतना अच्छा कर्म करो, सबके साथ अच्छा कर्म करो।
क्योंकि जैसे वो गए हैं आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है, कहने को बहुत आसान होता है जिसने आना उसने जाना है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में वाइड क्रिएट होता है वो उसी को पता होता है कि क्या होगा। उनका भी कट गया था, हमारा भी कट जाएगा, सबका कट जाता है, लेकिन चलो जैसा राम जी ने चाहा। तो अब आपके साथ कुछ शेयर करूंगा, वो सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि ये मैं अपने लिए यादगार बना के रख सकूं। जब कभी मुझे मौका मिले, फुर्सत मिले, मैं उनको देखना चाहूं तो मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से देख सकूं।
श्री राम बोल कर उल्टा करो भैया, खाली करो। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा बैठ के नहीं, ऐसे नहीं, उलट करना है, उल्टा करना है कपड़े से। मैं खाली कर दूंगा, वही चला जाएगा सभी, तो ये सब चला जाएगा। उल्टा करो, बैठ के नहीं बाबूजी, भागना नहीं चाहिए इन्हें, भागना कोई चाहिए यार, आप छोड़ो मत तो ना। अरे यार फंसवा दिया यार, पकड़िए, पकड़ ले इसे फोन को। उल्टा करो, अरे बैठ के नहीं बाबूजी, अरे मारा। उनकी अंतिम यात्रा की कुछ झलकियाँ जो मैं अपने सपनों के लिए संजो के रखना चाहता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप शायद ये भी बोलोगे पता नहीं ये क्या दिखा रहा है, क्या कर रहा है, बट मैं किसी को दिखाने के लिए ये नहीं कर रहा। ये मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैंने कुछ पल उनके शूट भी करवाए थे ताकि जब कभी मुझे उनकी ज़रूरत महसूस हो, कमी महसूस हो, ज़रूरत लगे, तो मैं उनको जो है एक बार देख पाऊँ, उनका आशीर्वाद ले पाऊँ, उनसे बात कर सकूँ। क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड, सबसे बेस्ट फ्रेंड, मतलब अगर मेरी डेली उनके साथ ना नुकर होती थी तो फिर भी वो क्या करते, मैं क्या करता था, चले आता था। और जब तक रात को उनके चरणों को हाथ ना लगाऊं, मैं सोने के लिए नहीं आता था। किसके चरणों को हाथ लगाऊंगा मुझे पता नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका प्यार यूं ही बना रहेगा। मेरे काफ़ी दोस्तों ने जो है मैसेज भेजे। पहले मैं फ़ेसबुक पे था, फ़ेसबुक मैंने पूरी तरह से जब से छोड़ दिया, जब से यूट्यूब पे आ गया, तो फिर टेलीग्राम चैनल पे जब मैंने कहा कि मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़, वहाँ पे मैंने अपडेट भी किया था। काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए, इतने मैसेज आए कि मैं जिनका पर्सनल रिप्लाई भी नहीं दे पाया, उन सभी का मैं जो है तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि वे इस दुख की घड़ी में मेरे साथी बन सके। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से जसवंत जी का और उनके हस्बैंड का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। मेरा परिवार, उन्होंने भी कहा कि हमारी तरफ से भी उनको हाथ जोड़ के जो है शुक्रिया अदा कर देना कि अपनी जगह तो सब ने किया, लेकिन जो मेरे को एक लास्ट सपोर्ट चाहिए थी कि मेरे पिताजी को जो मैं हरिद्वार में माँ गंगा के चरणों में जो है अर्पण कर सकूं, वो उनके साथ के बिना थोड़ा शायद डिफ़िकल्ट हो जाता। फिर गाड़ी लेके निकलते, क्या निकलते, प्लान हम अपनी गाड़ी लेके ही निकल रहे थे, लेकिन मेरी ये इच्छा थी, मेरे पापा ये कहते थे कि यार गाड़ी वाइड किया कर जब कभी इस तरह की यात्रा पे जाना हो। तो मैं उनको यही चाहता था कि, और शायद उनका ही आशीर्वाद रहा कि हम आने जाने में भी जो है हमारा यात्रा हमारी सुखद रही। उनकी तो क्या यात्रा थी, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने ही सोचा कि हमें आराम मिले। एक बच्चा जिसने बिना पिता के अपनी ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट करी, वो हमें आज इस मौके पे अनाथ कर गया। 2-4 साल दे सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन क्या करें, हो ही सो ही जो राम रची रखा। इसी के साथ आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। ऐसा माना जाता है कि इंसान जो है काफ़ी बड़े बड़े प्लान बनाता है और भगवान के कुछ अपने ही प्लान होते हैं।
हमारे भी कुछ ऐसे ही सपने थे। इस साल मेरे पापा मम्मी की जो शादी के 50 साल होने थे, तो कुछ महीने की बात थी। हमारा प्लान बना हुआ था कि सोचा था कि कुछ ऐसा सेलिब्रेशंस करेंगे जो ऐतिहासिक होगा, बट विधि को कुछ और ही मंजूर था। और ये वे पावरफुल सिग्नेचर हैं जिससे किसी समय मेरे पापा बताया करते थे कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की उन्होंने जो है जो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स थे वो साइन किए थे। लेकिन अब इन सिग्नेचर्स का कुछ भी महत्व नहीं रहा। उनके जाने के साथ ही जो भी उनके सिग्नेचर थे, जो भी डॉक्यूमेंट थे, सब जो है ख़त्म हो गए। तो क्या बोलें, क्या नहीं बोलें, कितना बोलें। अगर बोलते रहेंगे तो शायद कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन आपका प्यार मेरे लिए सर्वोपरि हमेशा था, हमेशा रहेगा।